Yes, Anshu, start. Yes, yes, recording start हो गया. Yeah. Hello and welcome everyone. Cafe Group 2H Health and Beauty is very happy to bring to you a very important session on women's health. Do you know after 40 we women can lose up to 8% of muscle mass? Yes, बस 40 के बाद लगता है अब तो सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी, वजन हम कैसे उठाए, नीचे कैसे बैठे, ये सब तो नॉर्मल है ना। फिजियोथेरेपी के लिए भी जब जाते हैं तो देखते हैं ज्यादातर वुमेन पेशेंट्स ही होती है। बट वी हैव गुड न्यूज फॉर यू, दिस ऑल कैन बी चेंज। यस, so our session today is based on this, how to strengthen our muscles and lead an active life till 60, 70, 80 and beyond. But before we begin the session, let's hear a few words of encouragement from our directors, Darshana ji and Nidhi ji. Good morning, everyone. Good A morning. very warm welcome to this enlightening session. And thank you, Shweta ji, for gracing Cafe platform. We are really honored and thankful to you for giving us very good insights. आज आप हमें बताएंगी कि क्या what we are missing out and what is so very necessary for us to take care for a healthy lifestyle. Thank you so much. It's my pleasure. Can we have Nidhi ji if she's here? Good morning, everyone. Sorry, I'm unable to put my video on. Okay. Really looking forward to the session. Shweta ji, I think this is like the need of the hour, and जो हमारा age bracket है of our members, I think they really need to learn the basics of strength training and working out. So really looking forward to the session. Thank you. Thank you, Darshana ji and Nidhi ji, for those encouraging words. We are missing our founder, Kavita Agarwal, today, but I'm sure she'll catch up whenever she can. So, moving on to our special guest with us today, Shweta Lakhwani. At an age when women plan to retire from sports and athletics, जैसे मैंने अभी कहा 40 के हो गए हैं, तो अब तो कमर दर्द होगा, घुटने दर्द होंगे, ये सब तो है ही. But Shweta has created a mark by qualifying for Boston Marathon. 43 की उम्र में उन्होंने 42 किलोमीटर्स कंप्लीट किया है, वो भी सिर्फ 3 घंटे और 33 मिनट में. She is a shining example of fitness at this age. She's also the only women's strength trainer taking a boot camp by the name of One More Rep. Shweta is here to guide us how to strengthen our muscles and lead an active life. Over to you, Rajshri, to interview our special guest. Thank you so much, Anshu, for giving me the opportunity. It's my privilege to have session with Shweta ji. So मुझे सबसे पूछना है, यहाँ पे जितने भी जन मौजूद हैं, आप लोगों ने कितने लोगों ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नाम सुना? प्लीज रेज योर हैंड. काफी लोग हैं और हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी हैं. और हम चाहते हैं कि उन लोगों की अगर कुछ भी सोच में कुछ कमी है या वो थोड़ा कम जानते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, तो सारे मिथ्स को हम हटाना चाहते हैं. तो श्वेता जी, योगा, वॉकिंग, ये तो सब कोई करते हैं, लोगों को लगता है हाँ मेरा ट्रेनिंग हो गया, बट व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड हाउ डज इट हेल्प वुमेन? पहले तो योगा और वॉकिंग जो है, योगा आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, आप स्ट्रेचिंग पे फोकस करते हो. योगा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज आप इट हेल्प्स यू टू आपको बॉडी स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है. दैट इज बेसिकली जब आप अपना ब्रीदिंग टेक्निक पे काम करते हो, योगा इज बेसिकली दैट. बट वी एज अ विमेन, हम लोग को स्ट्रेंथ वर्कआउट इज बेसिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए. वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? हम लोग दिन भर काम करते हैं, आप जो वॉक भी करते हो, वॉक के लिए भी आपको बॉडी में स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ वर्कआउट इज बेसिकली जो हम वेट्स उठाते हैं अपनी मसल को जो स्ट्रेंथ करते हैं, क्योंकि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग के मसल्स वीक होते जाते हैं. मसल्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को स्ट्रेंथ वर्कआउट करना पड़ता है, उसको स्ट्रेंथ वर्कआउट. एंड वो चालू होता है आपका बॉडी वेट वर्कआउट से, विदाउट एनी. जो बिगनर्स होते हैं वो बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं, मतलब कुछ भी, बस विदाउट एनी वेट्स.
स्लोली स्लोली जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, फिर हम लोग 1 kg डंबल, 2 kg डंबल, ग्रेजुअली उसको बिल्डअप करते हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ भी उस हिसाब से बिल्डअप होता जाता है। तो दैट इज स्ट्रेंथ वर्कआउट। आपके ओके। मसल को बढ़ाना, आपके मसल को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। क्या हमें रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या किसी मैंने कभी कभी कर लिया या इंटरवल्स में किया, रोज नहीं, करना? नहीं, रोज स्ट्रेंथ वर्कआउट का जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, वो सफिशिएंट है। क्या हम इसको अपने घर में कर सकते हैं या इसको कहीं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है, हमें किसी जिम में ही जाना होगा, हमें किसी जिम ट्रेनर को हायर करना होगा, इसमें बहुत पैसा लगेगा, ये तो सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है, ये तो सिर्फ एथलेटिक लोगों के लिए है। नहीं, स्ट्रेंथ वर्कआउट हम सबके लिए है। मैंने भी घर से ही चालू किया था करना। मैंने भी सबसे पहले घर से ही चालू किया था। आप घर से चालू करो, आप ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, सिखाती हूँ, आप वो उससे चालू करो। 1 स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे आप चालू करो। आपको पहले सीखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ से चालू कर रहे हो, उसके बाद। Okay. आजकल प्राय लेडीज लोगों को स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस रहता है, बैकएक तो मेरे को लगता है इट्स वेरी कॉमन। तो क्या वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं या उनके लिए नहीं है? लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोअर बैक पेन। वो क्यों होता है? बिकॉज हमारे लोअर बैक में देर इज नो बोन। उस आप जब हम लोग वॉक भी आप करने जाते हो, आप रोज रोज वॉक करोगे, आप देखोगे आपको लोअर बैक में पेन आने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। आपका जो वॉक है, इट्स द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। आप कार्डियो तो आपने कर लिया, लेकिन आपने जो स्ट्रेस बिल्डअप किया लेग में, जो आपने मसल को लूज किया, वो वापस कैसे आएगा? तो आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना ही पड़ेगा। और जो लोअर बैक पेन आता है, बिकॉज आपका कोर, अब्डोमेन, स्टमक, उसमें जो मसल्स हैं वो वीक है। स्पेशली विमेन, आफ्टर वी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, हम लोग के जो अंदर मसल्स होते हैं वो पूरे लूजन अप हो जाते हैं। उसको टाइट करना होगा, वापस उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए स्ट्रेंथ वर्कआउट करना ही होगा, ताकि आपके पूरे बॉडी को वो सपोर्ट कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। मैं देखती हूँ मेरी डॉटर इतना अच्छा पुशअप कर लेती है। मैं एक दिन कोशिश की, मैं तो धम से नीचे हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे कर पाऊंगी भी कि नहीं। मुझे तो लगा, फिर मैंने छोड़ ही दिया। तो क्या नहीं, नहीं। हाँ, कुछ आप तो डेमोन्स्ट्रेट करके हमें थोड़ा सा बता सकते हो कि? बिल्कुल। यस। तो जैसे आफ्टर 40, आफ्टर 30 या आफ्टर 20 ऑल्सो, जब हम एक एक्सरसाइज चालू करते हैं, अब जैसे पुशअप हो गया, मैं आपको एक दिखाती हूँ। आई होप एवरीबडी कैन सी मी। यस। सो पुशअप्स हम लोग जब चालू करते हैं, हम लोग नी पुशअप से चालू करते हैं। आपका नी आपके मैट पे रहेगा, आपका बॉडी ऐसे रहेगा, लेग विल बी अप, एंड देन यू डू अ पुशअप। पुशअप ये बिगनर्स के लिए है, जिसपे आपका नी पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बट आप अपना अपर बॉडी पे काम कर रहे हो। तो दैट इज अ बेसिक। जब आप चालू करते हो बिगनर्स के लिए, ये पुशअप सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो नॉर्मल, जब आप इसमें माने परफेक्ट हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि ये मैं इजीली कर सकती हूँ, फिर आप नॉर्मल पुशअप में जाते हो, जो ये होता है, एंड देन यू गो डाउन एंड अप अगेन। ये आप बेटर तब रहता है जब आप किसी के अंडर में आके आप सीखते हो। घर पे कुछ भी कर लेने से ये आपको नुकसान ही देगा। बेटर है आप किसी के अंडर में आके आप अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट शुरू करिए, और बिगनर लेवल पे सब कोई कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज का एक ऑल्टरनेटिव होता है। अब जैसे आप एक स्क्वाट्स को ले लीजिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिनको नी प्रॉब्लम है वो स्क्वाट्स नहीं कर सकते। डॉक्टर बोलते हैं स्क्वाट्स पहले बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? आपके नी में पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप में अगर आपका कोई मसल टेयर हुआ है, इफ देर इज सम मेजर इशू, देन आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप कंप्लीटली फाइन हो, तो आपको हर एक स्ट्रेंथ वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे आपका बोन स्ट्रांग हो, जॉइंट स्ट्रांग हो। अब आप जैसे स्क्वाट्स ले लीजिए। बिगनर्स कैसे स्क्वाट्स करेंगे? आपने एक चेयर लिया, आप उस पर बैठ के डाउन एंड अप,
ये बिगनर्स के लिए। आप जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे तब आप एक नॉर्मल स्क्वाट करोगे, विच इज डाउन अप, डाउन अप। तो यहाँ पे आप अपने पूरे जो आपका लेग्स है उसको आप स्ट्रेंथन कर रहे हो। इसमें भी वैरायटीज होती हैं। आप इसमें कंफर्टेबल हो गए, जिसके अंडर आप ट्रेन कर रहे हो, फिर वो आपको बोलेगा 1 kg डंबल उठाइए, 2 kg डंबल उठाइए। दैट्स हाउ यू स्टार्ट। बट स्ट्रेंथ वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रेंथ वर्कआउट में हर समय ट्रेनर लोग कोर कोर, फोकस ऑन योर कोर। कोर क्या इतना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोर आपके बैक से कनेक्टेड है, आपका कोर आपके लेग से कनेक्टेड है। अगर आपका कोर वीक होगा तो दैट मीन्स आपका बैक वीक हो जाएगा। बैक वीक हो गया तो आपका लोअर पोर्शन लेग्स वीक हो जाएगा। तो इसीलिए कोर वर्कआउट करना जरूरी है। सिर्फ कोर नहीं, पूरा बॉडी का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, बट हाँ, कोर इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, खासकर श्वेता जी, हर एज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी होती है, लेकिन स्पेशली बोला जाता है कि प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज ये बहुत जरूरी हो जाता है। और आजकल डॉक्टर्स भी, जैसे मैं, मेरा यूट्रस रिमूव हुआ तो मुझे 3 महीने के बाद ही मुझे डॉक्टर ने, मेरी गायनो ने बोला कि एकदम बकअप योरसेल्फ, पैर पे वेट्स बांधो, वर्कआउट करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कैल्शियम बनना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम्म, आप जैसे आपने ऑपरेशन कराया, आपके बॉडी का एक पार्ट निकल गया, वो बॉडी पार्ट आपका वीक हो गया, वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आपको उस मसल्स को टाइट करना होगा वापस। वो मसल्स टाइट तभी होंगे जब आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करोगे। और जब आप मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज के टाइम पे जो हम लोग के मूड स्विंग्स होते हैं, जो बॉडी का पूरा हार्मोनल सिस्टम चेंज होता है अंदर, आप देखोगे जितनी वीमेन जो स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रही हैं वो इन सब चीजों से ज्यादा नहीं गुजरती है, बिकॉज दे आर रिलीजिंग हैप्पी हॉर्मोन्स इन देयर बॉडी। तो उन लोग को वो फर्क नहीं पड़ेगा। वो बॉडी और आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट आपकी बॉडी को इतना एक्टिव रखता है कि दीज थिंग्स डोंट मैटर देन। वो हार्मोनल चेंजेस जो आपके नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव में बदल जाते हैं, एंड यू फील हैप्पी। तो यू शुड। श्वेता जी, ये इतना वर्कआउट जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो अपने डाइट पे भी ध्यान रखना पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। थोड़ा नजर सी, डाल। वर्कआउट इज योर फूड इज 80%, योर वर्कआउट इज 20%। हम लोग क्या सोचते हैं, आज तो हमने कोर वर्कआउट किया, आज तो आलू का पराठा बनता है। नो, दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो। नहीं, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना होगा, आपको अपने सप्लीमेंट्स पे ध्यान देना होगा, बिकॉज आजकल जो हम लोग खाना खाते हैं दैट इज नॉट 100%, वो उतना अच्छा नहीं है, मिलावट है, ये सबको मालूम है। तो आपके अपनी गायनी से चेक करके पहले तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा कि आपके बॉडी में किस चीज की कमी है। कैल्शियम हो गया, B12 हो गया, विटामिन D3 हो गया, विच 99% लोगों में कमी आएगी ही आएगी, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल अब वैसा हो गया है। आपको उस पे ध्यान देना होगा, आपको अपने न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। जैसे जो सीड्स हैं वो खाइए, फल ज्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, प्रोटीन, द मेन पार्ट इज प्रोटीन, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो आपका मसल लॉस होता है। आप बिल्ड भी करते हो, लॉस भी होता है। जब आप प्रोटीन लेते हो वो मसल, उसको जो मसल्स वापस बिल्ड होते हैं उससे। तो प्रोटीन एक ऐसा बहुत जरूरी फैक्टर है हम विमेन के लिए। श्वेता जी, व्हाट इज मोर इफेक्टिव in building muscles through strength training? Low repetitions with high weight or high repetitions with low weights? If you are a beginner, then high reps with low weights. Once you get used to it, जब आपकी बॉडी यूज टू होने लगे, फिर आप हाई वेट्स एंड लेस रेप्स करिए। बिगिनर्स के लिए हमेशा हाई रेप्स लो वेट, टू बी ऑन सेफर साइड, इंजरी से आप बचोगे। श्वेता जी, आपने अपनी जर्नी बताया, आपने एकदम जीरो से स्टार्ट की एंड पोस्ट 30 आपने स्टार्ट की। तो क्या, कैसे वो शुरुआत हुई कैसे, और क्या क्या चैलेंजेस आए आपके साथ? मेरा मुझे स्पोर्ट्स में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। रनिंग ये मेरा पहला स्पोर्ट्स है लाइफ का। मैंने कभी कोई स्पोर्ट्स नहीं किया जिंदगी में। मुझे मुझे रनिंग शूज क्या होते हैं नहीं मालूम था, ड्राई फिट क्लोथ्स क्या होते हैं मुझे नहीं मालूम था, मुझे
स्पोर्ट्स ब्रा क्या होता है मुझे वो भी नहीं मालूम था। बस ऐसे ही एक दिन हम लोग क्लब में बैठे थे एंड हम लोग बियर पी रहे थे। उस टाइम पे तो बस सब चलता है। तो मेरी एक फ्रेंड मुझे बोली कि ये कुछ दैट टाइम देयर वाज दिस इवेंट 21 किलोमीटर का कैलकाटा में। सो शी इज लाइक देखो ये पागल लोग ना ऐसे रनिंग करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा इनको क्या पैसा वैसा मिलता है, कुछ अवार्ड मिलता है? बोले नहीं ये तो बस ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, ऐसे कोई थोड़ी करेगा, मुझे भी करना है। बस उस दिन मैंने बोल तो दिया मुझे भी करना है। तो दूसरे दिन एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि यहाँ पे एक ग्रुप है, मैं तुमको उसमें ऐड कर देता हूँ। अब शर्म के मारे मैं मना भी नहीं कर पाई। मैं कहा मैंने तो उस दिन बहुत उसमें बोल दिया था, करना ही पड़ेगा। एंड आई सेड हाँ ठीक है। और ग्रुप में उसी दिन आता है कि कल हम लोग 5 किलोमीटर रन करेंगे। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 100 मीटर भी रन नहीं किया था। मैंने कहा वहां जाके अब बेइज्जती ही करवानी है और तो कुछ नहीं बचा है, बिकॉज मैंने कभी कुछ नहीं किया। एंड आई यूज्ड टू ओनली लाफ एट ऑल द एथलीट्स लुकिंग एट देम कि ये कोई लाइफ है क्या, खाओ पियो मस्ती करो यही लाइफ होती है। ठीक है बोल दिया है तो जाना पड़ेगा। सो दैट डे दैट वाज द फर्स्ट डे इन माय लाइफ। 20th September 2015 आई डिड माय फर्स्ट 5 किलोमीटर वॉक, जिसमें मैंने सिर्फ 200 मीटर ही रन किया हुआ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। मेरा आई वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, आई कुड नॉट ब्रीथ। वॉक मैंने किसी तरह कर लिया। दैट डे दैट डे चेंज माई लाइफ कंप्लीटली बिकॉज आई कुड, मुझे लगा ये मेरा टाइम है। फ्रीडम जिसको बोलते हैं, फ्रीडम क्या होती है? ये फ्रीडम होती है कि मैं अपने लिए मैंने कुछ किया, घर के लिए परिवार वालों के लिए सबके लिए आप सब कुछ करते हो, लेकिन आप अपने लिए क्या करते हो जो आपको खुशी देगा, जो आपके लिए अच्छा है। उस दिन मैंने बोला कि नहीं मैं ये चीज कंटिन्यू करूंगी, बट उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको पूरी करनी है। मेरा बेटा उस समय छोटा था, स्कूल में था। मैं 3 बजे डेली उठती थी उसके टिफिन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपना रन मिस नहीं करना। क्योंकि उस वो मुझे मेंटली बहुत मोटिवेट कर रहा था। आप स्ट्रेंथ वर्कआउट जो करते हो ना, आपका फिजिकल से ज्यादा मेंटली आपको वो बहुत हेल्प करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेंटली आपको वो इतना स्ट्रांग बना देगा, आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे बट वो आपको लेके जाएगा आगे। मैं इसीलिए हर विमेन को बोलती हूँ स्ट्रेंथ वर्कआउट करो, रनिंग करो, जो भी आपको अच्छा लगे, स्पेशली स्ट्रेंथ वर्कआउट। आपका अगर बॉडी स्ट्रांग होगा माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बार माइंड स्ट्रांग हो गया देन नोबडी कैन चैलेंज यू एनीथिंग। वो दिन है मैंने चालू किया, मैं ग्रुप में थी, ठीक है, धीरे धीरे चालू किया, आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। देन देयर वर पीपल हु वांटेड टू पुट मी डाउन बिकॉज आई वाज इम्प्रूविंग। देयर वर सम पीपल हु वांटेड टू टेक ओवर माय लाइफ कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा। रास्ते में लोग परेशान करते थे क्योंकि हम लोग शॉर्ट्स पहन के भागते हैं या टाइट्स पहन के भागते हैं, जो भी। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि लड़कियां रोड पे भाग रही हैं, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। लड़के लोग बहुत परेशान करते थे, बहुत टॉन्ट्स मारते थे। और अंधेरे में अगर कभी हम लोग का लॉन्ग रन भागते थे तो इट वॉज वेरी डेंजरस। बट आई सेड नहीं, मैं रन तो जरूर करूंगी, मैं अपना वर्कआउट तो जरूर करूंगी भले कुछ भी हो। तो मैंने थोड़ा सवेरे जाना, मैंने जब सवेरा हो जाता था मैं तब जाती थी। बट आई यूज टू गो, आई डेंट गिव अप। कई बार होता था बॉडी एकदम टायर्ड है बट माई माइंड वॉज गेटिंग स्ट्रांग बिकॉज दैट वॉज माई टाइम, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। जब फिर ग्रुप में काफी प्रॉब्लम्स हुए, लोग मेरे लाइक दे वांटेड टू टेक ओवर माय थिंग कि हम जो बोलेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। आई वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स ऑफ एनीबडी। देन आई सेड नहीं, मैं अपने अकेले ट्रेनिंग करूंगी, लेकिन मैं ये चीज छोड़ूंगी नहीं। मुझे ये भी बोला गया था कि तुम्हारे को रेड रोड पे आना बंद करवा दूंगा बिकॉज वी ट्रेन ऑन रेड रोड विक्टोरिया साइड। मुझे ये भी धमकियां मिली थी कि मैं देखता हूँ कि तुम रेड रोड पे कैसे आके रन करती हो। तो आई सेड मैं वहीं आऊंगी डेली, मैं वहीं ट्रेनिंग करूंगी डेली। और मैं आज भी जाती हूँ, आज 10 साल हो गए, मैं आज वहीं पे हूँ। उन लोगों ने छोड़ दिया लेकिन मैंने नहीं छोड़ा बिकॉज मैं सही थी। मैंने अपना ट्रेनिंग चालू किया अंडर अ कोच, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। फिर ड्यूरिंग कोविड आई स्टार्टेड माय बूट कैंप क्लासेस विद द नेम ऑफ वन मोर। आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग मोर, आई स्टार्टेड गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस। मैं अकेले ट्रेनिंग करती हूँ आज भी। मेरे बूट कैंप को भी कई लोगों ने बंद कराने की कोशिश की कि ये तो फीमेल है, ये क्या ही सिखाएगी, इसको क्या आता है, इसका बंद करो, इसका बंद करो। एक टाइम था मेरे पास सिर्फ एक मेंबर था मेरे बूट कैंप में।
एंड आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड आई क्राई कि मेरे पास कोई नहीं है, nobody is there to support me. My husband supported me 1000%. He said अगर आज तुम नहीं गई तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा. Don't give up. Don't give up on your dreams. This is your dream. This is what you love. You have sacrificed your everything for this. 10 साल से सुबह 4 बजे उठना, रात को 9 बजे सोना is not a joke for anybody. सारी पार्टीज छोड़ देना is not a joke. That discipline you have to have in your life. You have to choose what is important for you in your life. So आज मेरे पास बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास 30 से 40 मेंबर है मेरे बूट कैंप में. रग्बी ग्राउंड में मैं सिखाती हूँ स्ट्रेंथ वर्कआउट क्लासेस, हफ्ते में 2 दिन. सो आई वुड टेल ऑल यू लेडीज, वर्क ऑन योर बॉडी. स्ट्रेंथ वर्कआउट पे काम करिए, अपने लिए जिए, अपने लिए करिए कुछ. लाइफ चलती रहेगी सबके लिए, बट आप अपने लिए क्या कर रहे हो? सो यस एंड यस, आज 10 साल के बाद, after I have my own brand, I have my own name, I qualified for Boston. I'm very proud of it. So yes, this is my journey. एंड हमारे जब पीरियड्स आते हैं, बहुत किसी के क्रैम्प्स होते हैं, किसी के लेग्स पेन होते हैं, तो क्या उस समय भी हमें अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड्स के टाइम पे हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं, until unless आपका कोई मेजर इशू है, until unless you have some problem, आप लाइट वर्कआउट करिए. जैसे मैंने कहा बिगनर्स हैं, वो लाइट वर्कआउट करें, लाइट वेट्स उठाएं, वॉक पे चले गए. बट जब आप पीरियड्स में भी आप वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी आप देखोगे और एक्टिव हो जाती है. आप टायर्ड नहीं फील करोगे. आप अगर घर में पीरियड्स में बैठे रहोगे ना, आपकी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो जाएगी, आप टायर्ड फील करोगे. लेकिन जब आप वर्कआउट करोगे, आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपकी बॉडी और ज्यादा एक्टिव हो गई है. तो यू शुड वर्कआउट. देयर इज नो सच थिंग कि पीरियड्स आ गया तो हमें अब घर पे बैठ जाना है. नहीं, दैट इज अ मिथ. नहीं. Does muscle turn into fat when you stop training? नो नो, दैट इज अगेन ऑल्सो ये एक मिथ है. इट डज नॉट हैपन. कई बार होता है हम लोग जिम कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रॉड हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर. अगेन आप क्या वर्कआउट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. आप क्या किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. हमें शॉर्ट वर्कआउट डेली करना चाहिए या लॉन्ग वर्कआउट्स विद इन इंटरवल्स करना चाहिए, लाइक थ्राइस अ वीक और ट्वाइस अ वीक? Beginners should start thrice a week and slowly gradually आप अपना वो बढ़ाइए. फिर 4 days a week करिए. Of course, 1 day should be your rest. अच्छा, डंबल्स और रेजिस्टेंस बैंड्स? For muscle growth, dumbbells. ओके. एंड रेजिस्टेंस बैंड इज फॉर? Resistance band is basically आप डंबल्स के साथ वो यूज करते हो, वो आपका रेजिस्टेंस और बढ़ाता है, लाइक बैलेंस, आपको बैलेंस करना सिखाता है. ओके. बट लेकिन अब जैसे आप स्ट्रेंथ वर्कआउट पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमें अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है, हमें अपना मसल मास बढ़ाना है. वो डंबल्स वेट्स से ही होगा, तो वेट्स उठाने पड़ेंगे. एंड कार्डियो शुड बी बिफोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आफ्टर? कार्डियो शुड बी आफ्टर, बिकॉज अगेन आप अपने मसल पे फोकस कर रहे हो, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है. तो पहले आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करोगे, उसके बाद आप कार्डियो करोगे. ओके. मसल टोन और वेट लॉस, व्हाट इज हार्डर? मसल टोन डेफिनेटली. एंड which should be done by strength training only? यस. आप वेट लॉस तो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हो, बट वेट लॉस के साथ आपकी बॉडी वीक हो जाती है. हम लोग सोचते हैं अरे वो तो इतनी पतली है, कितनी बढ़िया है, बट हर बॉडी इज वीक. आपका स्ट्रेंथ वर्क, आपकी बॉडी वीक है अंदर से. हम लोग जैसे बोलते हैं हम लोग ने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, लेकिन अगर उसकी नींव ही कमजोर है तो वो बिल्डिंग थोड़े दिन बाद गिर जाएगी. तो वो नींव आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट है. अच्छा, वर्कआउट जिम में होना चाहिए या आउटडोर? वर्कआउट आप कहीं भी कर सकते हो. Which is more effective? सी आउटडोर के अपने प्लस पॉइंट हैं. यू आर डूइंग इन नेचर, फ्रेश एयर, फ्रेश ब्रेथ. तो आप जिम में बेटर रहेगा आप आउटडोर करो, नहीं तो आप जिम में भी कर सकते हो, बट करो. एंड ग्रुप वर्कआउट और इंडिविजुअल? कई जन होते हैं मुझे अकेले जिम में अच्छा नहीं लगता, प्लीज. ग्रुप वर्कआउट इज फन. गो फॉर ग्रुप वर्कआउट. एज अ बिगनर्स आई वुड सजेस्ट गो फॉर ग्रुप वर्कआउट. इट गिव्स मोटिवेशन. यस, क्योंकि आपको एक बार आदत पड़ गई ना, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. करेक्ट.
और वर्कआउट इन द मॉर्निंग और इवनिंग टाइम? मॉर्निंग, मॉर्निंग। यस, 100% मॉर्निंग. Shweta ji, the motto of our cafe is highlighting career opportunities for women. So can you throw some light on this, about the career opportunities of the women? ओके, सो यहाँ कुछ कोर्सेज होते हैं फिटनेस ट्रेनर्स के जो आपको हेल्प करते हैं. जैसे आपने कुछ कोर्सेज किए, जैसे मैंने भी किए थे. अब जैसे वो कोर्सेज करके आप आगे, मैं जैसे अपना बूट कैंप क्लास चला रही हूँ या रनिंग ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो वो आप कर सकते हैं. जैसे एक ये NSCA है, दैट्स अ कोर्स. एंड देन देर इज ACE कोर्स, अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइजेस. ऐसे करके बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो. ये आपको पूरा फिटनेस ट्रेनिंग का एक एक चीज सिखाते हैं. So from there you start. And for certified trainer, you need this kind of courses. Yes, you need this, but with certification, you need one-to-one training also. That is more important. जैसे किसी को अगर सीखना हो, लाइक जैसे मैं सिखाती हूँ लोगों को, आपको सीखना है, क्योंकि आप ऑनलाइन तो आप सर्टिफिकेशन ले लोगे, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब तक आप करोगे, देखोगे, सिखाओगे नहीं, तब तक आपको वो एक्सपीरियंस आएगा नहीं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपसे सीखने के क्या प्रोटोकॉल्स है, आप थोड़ा सा शेयर करें. मेरा जैसे ऑफलाइन क्लासेस होता है रग्बी ग्राउंड में, थर्सडेज एंड सैटरडेज. मैं वहाँ स्ट्रेंथ वर्कआउट पे फोकस करती हूँ, और मेरे पास हर एज ग्रुप के लोग हैं. हर एज ग्रुप के लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है. किसी को नी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है. सो आई हैव स्टडीड दैट कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो वो मैं सिखाती हूँ. बेसिकली आई फोकस ऑन स्ट्रेंथ वर्कआउट, एंड इवनिंग्स ऑल्सो आई टेक ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली फॉर मी. Thank you so much. Now I would like to call Ritika, our leader, to carry on the session. Thank you, Rajshri. हियरिंग यू श्वेता, ये बात तो पक्का है कि अगर हमें अपने फ्यूचर को वीक नहीं करना है ना, तो हमें आज के दिन ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट. और अब हमारे पास कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हैं जो ये पूछना चाहते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार भी क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है? नहीं, इट इज नॉट. तो अगर हम थ्राइस अ वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें अपना वीक कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए विथ योगा एंड वर्कआउट जो भी हम करते हैं, तो आप थोड़ा उसको हाईलाइट कर दो. सो जैसे मैं कहूंगी, आप कार्डियो भी थोड़ा सा मिक्स करिए. हफ्ते में 2 दिन जैसे कार्डियो करिए. आप इधर आप वॉक करिए, आपको डांस पसंद है आप डांस करिए, नहीं तो आप स्लो जॉग करिए. उसके साथ जैसे अगर आपने मंडे को कार्डियो किया, नेक्स्ट डे आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करिए, उसके दूसरे आप योगा करिए. सो वैसे करके आप एक स्ट्रेंथ वर्कआउट हफ्ते में 2 दिन जरूर रखिए. योगा एक दिन भी करने से बहुत है. ओके, सो दैट वाज अ नाइस आंसर. दूसरा, किसी ने पूछा कि घर के कौन से काम से कोर स्ट्रांग हो सकता है? घर के कौन से काम से कोर स्ट्रांग हो सकता है? किसी काम से कोर स्ट्रांग नहीं होगा. किसी ने शायद ग्रुप में रिप्लाई भी किया चक्की पीसने से. आई डोंट नो रियली. नहीं, किसी को दैट इज अगेन अ थिंग. कोई काम करने से नहीं, स्ट्रेंथ वर्कआउट पे फोकस करिए, अपने लिए टाइम निकालिए. हाँ, really. दूसरा, बेसिक कौन से ब्लड टेस्ट हमें कराने चाहिए ताकि हमारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हमारे बॉडी में कितने हैं हमें पता चले? सो द बेसिक फॉर अ विमेन इज आपका मल्टीविटामिन, आपको जो B12 है, विटामिन D3 है, आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम. ये टेस्ट आपके बहुत जरूरी है. सो ये हर एक लेडी को जरूर कराना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Absolutely. फिर किसी ने पूछा है कि हाई रेप और लो वेट का क्या मतलब? एक्चुअली यहाँ पे बहुत जन है जिन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न्यू है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड द शॉर्ट फॉर्म्स. देखिए, आप सपोज आप एक स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, आप बिगनर हो, तो आप विदाउट वेट्स करोगे, तो आपने 10 रेप से चालू किया, 10 स्क्वाट्स किए, उसके आपने 3 सेट किए. लेकिन जब आपकी बॉडी यूज टू होती जाएगी, तब आपने 5 kg का डंबल उठाया, तब आप 5 रेप करोगे, 5 रेप्स करोगे और 2 सेट करोगे. इट्स लाइक दैट. आई होप इट्स क्लियर नाउ. और दूसरा, जैसे हमारे घर में जरूरी नहीं है कि हमारे पास डंबल हो या रेजिस्टेंट बैंड हो, तो उसके बदले व्हाट वी कैन सब्स्टिट्यूट? बॉडी वेट है, बट सी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट.
मैं तो यही बोलूंगी, आप एक ड्रेस कम ले लीजिए, डंबल्स पे पैसा लगाइए। ओके। ये दूसरा है कि किसी को अगर साइटिका पेन है तो क्या वो वर्कआउट कर सकते हैं? अगेन आप पहले अपने डॉक्टर को दिखाइए, आपके डॉक्टर अगर बोलते हैं आप कर सकते हो तो आप अगेन बिगनर्स करिए, कम वेट्स लीजिए। दिस अगेन डिपेंड्स आपका किस रेंज में वो पेन है, सो दैट योर डॉक्टर, फर्स्ट योर डॉक्टर हैव टू गिव यू अ ग्रीन सिग्नल देन एंड जिम इज बेटर और पिलाटे? जिम। जिम इज पिलाटेस समथिंग एल्स, दैट इज समथिंग बेटर। एल्स। फिर आ रहा है कि इफ यू हैव एन इंजरी हाउ लॉन्ग शुड यू रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग रीस्टार्टिंग द स्ट्रेंथ वर्कआउट? अंटिल सी अगेन आपको क्या इंजरी है, इट्स अ वेरी क्वेश्चन इज वेरी थिंग, आपको क्या इंजरी है उस पर डिपेंड करता है। ओके। अगर आपका कोई इंजरी मेजर है देन इट कैन टेक 3 months ऑल्सो। अगर आपका कोई छोटा मोटा इंजरी है वो 10 दिन में भी ठीक हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग आपका क्या इंजरी है। ओके। देन कैन यू एक्सप्लेन द टर्म कोर स्ट्रेंथ? मतलब व्हाट इज कोर स्ट्रेंथ? नाभि का स्ट्रेंथ मतलब नहीं समझ नहीं आया वो सो चीज। बेसिकली हम लोग का स्टमक जो होता है वो 3 पार्ट हाँ। में होता है, अपर, मिडिल, लोअर। ओके। सो लेडीज लोग का स्पेशली लोअर पार्ट निकला रहता है, दिस पार्ट। सो बेसिकली हम लोग को ये तीनों पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ये तीनों पार्ट को, जो उसमें लाइक जैसे आपका प्लैंक वर्कआउट हो गया, आपकी जो अब्डोमेन रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं हमें वो करनी पड़ती है, ताकि यहाँ की मसल्स पूरी टाइट होके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बिकॉज विमेन आफ्टर गिविंग बर्थ दिस इज द मेन पार्ट विच गेट्स लूजन अप। तो बिगनर्स को ये स्क्वाट्स और पुशअप से ये कोर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता है? अगेन जो हम लोग स्क्वाट्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, ये भी आपका कोर पे काम करता है, हाँ हाँ। ये कोर पे काम करता है आपका, बट आपका फॉर्म करेक्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा बिगनर्स को हमेशा किसी के अंडर में रह के करना चाहिए। तो इसका मतलब पोस्चर सही होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि। पॉस्चर अगर आपका 5% भी गलत हुआ दैट मीन्स दैट वर्कआउट इज ऑफ नो यूज। सो दैट मीन्स किसी के अंडर करना सबसे यस, ज्यादा अच्छा है यस, ताकि आपका यस, पोस्चर भी करेक्ट हो यस। सके। आप 3 महीने के लिए किसी के अंडर में आइए, आप वो उससे सीखिए, फिर आप अपने से कर सकते ओके। हमें ये डंबल्स वगैरह ये सब कहाँ से हम खरीद सकते हैं? हैं। मेरा एक्सपीरियंस डिकैथलॉन इज द बेस्ट प्लेस टू बाय बिकॉज दे आर जेन्युइन एंड वेरी गुड प्रोडक्ट्स। एंड ऑनलाइन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी। ओके। बहुत क्वेश्चंस आ रहे। सो लाइक वॉकिंग विथ वेट इज आल्सो क्वालिफाइज एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या? नो। नो, डजंट क्वालिफाई। एंड जो प्लस बॉडी साइज है उनके लिए आप थोड़ा हाईलाइट करो कि उन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करना चाहिए बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर देम। उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप वॉक भी करिए, आप कार्डियो भी लाइए अपने रूटीन में, और बिगनर्स स्ट्रेंथ वर्कआउट से, बॉडी वेट वर्कआउट से चालू करिए। जब आपको लगता है आपका वेट धीरे धीरे लूज हो रहा है देन स्लोली आप वेट्स पिकअप करना चालू करिए एंड फोकस ऑन योर फॉर्म, ओके। फॉर्म पे फोकस करिए। So what are the common mistakes people make in training and they shouldn't do all those things? जल्दबाजी में बहुत कुछ करना चाहते हैं वो, एक ही दिन में उनको लगता है आज ही सब करके आज ही मैं एकदम पतली हो जाऊंगी, मैं एकदम आज ही सब सीख जाऊंगी। गिव टाइम, टेक योर टाइम, एक दिन में एक ही चीज पे फोकस करिए। Okay. एंड वेटेड वेस्ट आजकल बहुत ज्यादा ये टर्म इन है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं तो आप वेटेड वेस्ट पहन के आप घूम लो दैट इज इक्वल टू। इज इट ट्रू? नो, दैट्स डिफरेंट। ओके। अच्छा, ये किसी ने पूछा प्रोटीन पाउडर का। सो दिस इज अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन सो विल स्किप दैट। देन हाउ कैन यू ट्रैक योर प्रोग्रेस? So you can either wear, like there are watches which give you your daily data, what you have you done, how much have आपका average heart rate क्या है, आपने कितने steps लिए, so you can go for a watch and track your daily data. ओके। एंड व्हाट शुड बी ईट बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? खाने का क्या रूटीन होना चाहिए मतलब जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग So करते हैं? so before workout, if you are wanting to lose weight, then you can just go for 5-6 almonds or one date.
एंड इफ यू आर डूइंग अ हैवी वर्कआउट तब आप बनाना खाओगे. Like 1 hour और before. yes, 1 hour before. और आफ्टर वर्कआउट अगेन यू हैव टू टेक प्रोटीन बिकॉज आपको मसल वापस बिल्ड करना है जो आपने टेयर किया है. टेयर करना मतलब वो टेयर इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो और बढ़ेगा. टेयर मतलब कि इंजरी नहीं, वो और बढ़ेगा. उसको वापस इंटैक्ट करने के लिए आप प्रोटीन लेते हो. अब आप प्रोटीन किस फॉर्म में लेते हो, अगेन दैट्स अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन. Okay. लेकिन जैसे हमने लंच किया या फिर ब्रेकफास्ट किया तो उसके कितनी देर बाद हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए? 2 से 3 घंटे बाद. 2 से 3. And Yes, before 1 hour, we can have almonds or bananas as the, yes, like, depending upon the yes, level yes, we are doing, yes. right? Then there's a question: how does it help with hormonal balance? Sh- And a short strength workout, 15 to 20 minutes is effective. Yes, how much time? Like as a beginner, हमें कितना time करना चाहिए? फिर later on कितना Max increase करना चाहिए? maximum 20 to 30 minutes is enough. Enough for the Yes, beginners. And yes, later for the on, beginners. can improve Later it. on जब देखिए later on जब आप हैवी वेट्स उठाते हो तब हाँ, आपका फॉर्म गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा रहता है. तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप धीरे धीरे वो वर्कआउट करो तो वो ऑटोमेटिकली आपका टाइम ज्यादा लेगा. अच्छा बट ये आप क्वेश्चन, हाँ आप हाँ, हाँ, सॉरी कंटिन्यू. तो जब आप वेट्स हैवी उठा रहे हो आपका फॉर्म पे आपको फोकस करना है. इसीलिए हम लोग उस समय धीरे से वर्कआउट करते हैं कि हड़बड़ नहीं करें. दैट इज द थिंग. एक क्वेश्चन है कि आई हैव बीन जिमिंग सिंस 5 years. आई मेनली वांट टू रिड्यूस माय अपर बॉडी वेट इंचेस बट माय मसल्स आर बिल्डिंग इन माय अपर आर्म एंड इट्स नॉट रिड्यूसिंग. सो व्हाट शुड बी डन टू रिड्यूस द अपर आर्म? So you have to start with cardio also. Can I speak? It's my question. Can I speak about this a little? Yes, Yes. please. So I've been doing cardio. Like every day I exercise, I gym for about an hour. I start Okay. with a little stretching and then weights and then cardio in the end and stretching again. But Okay. you know, lately I found that my upper arms, it's like kind of muscles are building in it rather than reducing the inches or size of it. The muscles are building and it's becoming like solid kind of. So maybe you are picking up too heavy weights. Okay, I should You are reduce the picking up. weight. Yes, you should reduce the weights and your rep should be more. And cardio को Okay. आप और थोड़ा बढ़ाइए. Okay. जब Thank आप you so बहुत much. ज्यादा हैवी वेट्स उठाने लगते हो तब आपका मसल जल्दी ग्रो करता है. Okay, I usually pick up around 7.5 kgs of. So you can go down a bit for a Okay. while and work on cardio more. So it will be a balance there. Okay. Thank you so much. Welcome. There's one more question, like does swimming also comes under strength training? No, that is cardio. That is cardio. Yeah, moderate form of cardio. And does it also helps in like lifestyle diseases like diabetes, thyroid? Yes, yes, yes. Of course, it definitely helps you because आप जो स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो आपका उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है. आपका हार्मोन्स जो है, हार्मोनल डिसबैलेंस जो है वो पूरा चेंज होता है. तो इट हेल्प्स यू ओवरऑल. आपका बॉडी पूरा टोन्ड अप हो जाता है. जो आप कार्डियो करते हो उससे आपका जो आपका जैसे हम लोग सिर्फ अगर जो आप देखोगे जो सिर्फ रनिंग करते हैं उसका बॉडी उन लोग का बॉडी पूरा वो होने लगता है लाइक जैसे वो बोलते हैं ना स्किन पूरा लूज होने लगता है. तो जब आप स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हो आपके बॉडी को वो पूरा टोन करता है, टाइट करता है एंड यू लुक मोर यंगर डे बाय डे. एंड अच्छा एक चीज है, जैसे यहाँ पे कार्डियो भी बहुत जनों को शायद नहीं पता, तो कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या डिफरेंस है, थोड़ा सो कार्डियो इज बेसिकली जो आप वॉक करते हो दैट इज द इजी फॉर्म ऑफ कार्डियो. आप उसमें मसल लॉस करते हो. रनिंग जो मैं करती हूँ दैट इज द इंटेंस फॉर्म ऑफ कार्डियो. अब मेरा मसल तो लॉस हो गया, मुझे तो वापस उसको बिल्ड करना होगा, मुझे तो वो स्ट्रेंथ वापस लाना होगा ना ताकि मैं दूसरे दिन फिर रन कर सकूं. तो इसीलिए वो स्ट्रेंथ वर्कआउट हम लोग करते हैं ताकि वो मसल वापस से बिल्ड हो सके. तो वो बैलेंस रखना पड़ता है. जैसे मैं भी जब पहले मैंने चालू किया था मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था. जिनसे मैं सीखती थी वो मुझे गलत सिखा रहे थे. क्यों? क्योंकि मैं आगे बढ़ रही थी being a female. So these all things happen, you go through it. Then I said no, I will learn on my own. तो जब मैं सिर्फ रनिंग ही रनिंग कर रही थी आई वाज सीइंग कि आई एम नॉट इम्प्रूविंग, क्या गलती हो रही है. देन आई स्टडीड, आई मेरा मसल पूरा खत्म होता जा रहा है.
आई स्टार्टेड लुकिंग वेरी जो स्किन पूरा ढल जाता है, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये गलत हो रहा है कहीं। फिर जब स्ट्रेंथ वर्कआउट करना चालू किया, आई कुड सी द डिफरेंस। देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन माई स्ट्रेंथ। अब मैं रन एक दिन छोड़ दूंगी, लेकिन मैं स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। सो आपका बोलने का मतलब है कि जब हम मसल लूज करते हैं तो हमारा स्किन सैग करने लग जाता है, एंड यस, तो हमें पता चलने लग जाता है कि डलनेस आ जाती है। आई मीन यस, दिस इज द पॉइंट, राइट? यस, कि यस। कैसे पता चलेगा कि मसल लूज या मसल बिल्ड हुआ है? हमें आपका अपने आप को बॉडी, आप अपने आप में वीक फील करने लगोगे। ओके। आप वीक फील करने लगोगे क्योंकि आपका मसल्स पूरा खत्म हो रहा है ना, हाँ हाँ। तो आप वीक फील करने लगोगे। आप जैसे अच्छा। जैसे स्ट्रेंथ वर्कआउट बढ़ाते जाओगे, आप ऑटोमेटिकली आप बहुत स्ट्रांग फील करने लगोगे। ओके। आप खुद में वो चेंजेस देखोगे। आप घर में जो काम करते हो, कल मेड नहीं आएगी, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेंटली फिजिकली आर वेरी स्ट्रांग। अच्छा। देर इज, आप लथार्जिक नहीं फील करोगे। अगेन उसके साथ आपका न्यूट्रिशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, आपका रिकवरी भी उतना अच्छा होना चाहिए। सिर्फ वर्कआउट इज नॉट द थिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप खाना क्या खा रहे हो, आप सो कितनी देर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब सारी चीजों को लेकर ही वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंबाइन होकर यस, हमारे, एंड फिर यस, हमारे हमें फील होने लग जाता है कि दिस इज यस, गोइंग राइट। यस, राइट। यस। एंड अच्छा एक, हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात, आप खुश रहने लगते हो। यस, एब्सोल्युटली। यस। यस एब्सोल्युटली। एक चीज है, जो एक जन है जो बहुत रनिंग करते हैं हमारे ग्रुप में भी, उन्होंने पूछा है कि द डे यू रन, तो उस दिन हमें क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए क्या ऑल्टरनेटिवली करना चाहिए? डिपेंड करता है आपने क्या रन किया, आपने कौन सा। देर आर रनिंग में भी डिफरेंट वैरायटीज होती है। इजी रन होता है, इंटरवल ट्रेनिंग होती है, लॉन्ग रन होता है, तो इट डिपेंड्स। मतलब वो शायद 25 किलोमीटर ऐसे रन करती है। बेटर टू टेक अ ब्रेक, लेकिन कर भी सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग रन कर रहे हो, उस दिन अवॉइड करना चाहिए। उस दिन अवॉइड करना यस। चाहिए। एंड कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ वर्कआउट्स के नाम आप बता सकते हो जो कि लाइक सबके लिए, लाइक फॉर द न्यू बिगिनर्स, दे गेट एक्वेंटेड विद व्हाट? सी, जैसे अगर आप लेग्स पे काम कर रहे हो, आपके लंजेस हो गए, आपका डेडलिफ्ट हो गया, आपका स्क्वाट्स हो गए, ये आपके हैं। आप कोर, अगर abdomen कर रहे हो, आपका प्लैंक हो गया, आपके डेड बग्स हो गए। अगर आप अपर बॉडी कर रहे हो, तो चेस्ट प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया। देर आर मेनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, बट यू, ईच बॉडी इज डिफरेंट। हर बॉडी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, उनकी बॉडी में हो सकता है वो टोटली फिट हो। दैट इज वाई आप किसी के अंडर में आके ट्रेनिंग चालू करिए। आई विल नेवर सजेस्ट कि बस मैंने वो वीडियो देखा तो मैंने वैसे ही कर लिया। नहीं, उसकी बॉडी अलग है, आपकी अलग है। तो जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हो तो आप कार्डियो वगैरह भी कराते हो? जी, मैं वो, मेरा हाँ बूट बिकॉज कैंप इज अ मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ वर्कआउट, कार्डियो, ड्रिल्स, योगा, बैलेंस वर्कआउट। हम लोग की बॉडी काफी इम्बैलेंस्ड रहती है। यू हैव टू बैलेंस, यू शुड नो हाउ टू बैलेंस योर बॉडी। दैट वर्कआउट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स अ स्ट्रेंथ वर्कआउट। इट इज इंक्लूडेड इन स्ट्रेंथ वर्कआउट, तो मैं वो सब भी कराती हूँ। एंड हाउ कैन यू स्टे कंसिस्टेंट विद ड्यूरिंग ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग, आई वुड सजेस्ट, अगर वहां पे जिम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिम नहीं है, आप रेजिस्टेंस बैंड लीजिए, आप उसके साथ वर्कआउट करिए। आप अपने रूम में भी कर सकते हैं। अदरवाइज द थर्ड ऑप्शन इज बॉडी वेट वर्कआउट। एंड अदरवाइज वो भी नहीं है तो आप बाहर न जाइए, रन करके आ जाइए। ट्रू, वेरी ट्रू। एंड ऐसे किसी ने बहुत मतलब आई थिंक द क्वेश्चन should we do one particular area of the body each day? आई वुड सजेस्ट एक दिन पे एक ही पे फोकस करिए, Okay. मिक्स मैच मत करिए। एक करिए, एक पे फोकस करिए। मतलब यू मीन कि एक दिन अगर हम स्क्वाट्स करें तो खाली स्क्वाट्स ही करें? नहीं, एक दिन अगर आप लेग पे फोकस कर रहे हो तो लेग्स करिए, अपर बॉडी कर रहे हैं तो अपर बॉडी करिए। Okay. And do core muscles become weak due to large bellies? Yes, it does become. With strength workout, you can again get back and think. You can tighten it, you can make it better. Okay. So I think we are done with all the basic questions. Otherwise, because this is a field जो कि बहुत जनों के लिए नया है, and आज आपसे सुनकर सही में I am like sure कि most of the people who have not started, they will start, especially me. I will definitely Great, start with great, it. great. So, If and anybody wants to join in for a boot camp session, for a trial session, you guys are most welcome.
हाँ, तो आप अपना नंबर श्वेता जी जरूर आप शेयर कर देना, और आपका डिटेल्स भी ग्रुप में, वी Sure, शेयर इट इन ऑल द ग्रुप्स बिकॉज मेनी sure, पीपल आस्किंग फॉर योर नंबर एंड डिटेल्स, sure, so we can share with them. sure. Yes, Rajshri, you can say. Shweta, I want to know when your motivation is low and you want to do, तो कैसे मैनेज करें, क्या करें जिससे मोटिवेशन आ जाए और कर ले। एक बार तो सुबह मोटिवेशन गया हुआ रहता है, अरे यार हाँ, कल ये छोड़। मेरे साथ कई बार होता है। सुबह उठते हैं, वो अलार्म बजता है, लगता है छोड़ दें क्या आज, छोड़ दें क्या आज। बट फिर दिमाग में रहता है नहीं, मैं इस चीज के लिए मैंने ये चालू नहीं किया था, मेरा अभी ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे और आगे करना है, मुझे अपना काम और आगे बढ़ाना है। देर आर मेनी women who are looking at me, एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देर इज अ सेइंग बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट जो मैराथन रनर है, देर इज अ सेइंग बाय हिम, ओनली द डिसिप्लिन्ड पीपल आर फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपको और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ओनली द डिसिप्लिन्ड पीपल इन दिस वर्ल्ड आर फ्री ऑफ एवरीथिंग। आप Very एक बार आप एक बार डिसिप्लिन में अपनी लाइफ में चलोगे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी बातें सुनी है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करूंगी। Being a woman, I have heard a lot of negative comments and I still hear. And the best part is in my boot camp, जो हम लोग बोलते हैं मेल सोसाइटी, दिस 90% of the members are male. So that means I'm doing something good. They want to learn under me, they want to train under me. So we have to change this concept कि लड़की नहीं सिखा सकती। क्यों नहीं सिखा सकती लड़की, क्यों नहीं कुछ कर सकती? सब कुछ आपको डिसिप्लिन रहना होगा। डिसिप्लिन इज द Absolutely. फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू। absolutely, absolutely, Shweta. घर के काम देखिए, घर के काम होते रहेंगे, कोई किसी के लिए नहीं रुकता है। दिस थिंग आई हैव लर्न, लाइफ डज नॉट स्टॉप फॉर एनीबॉडी, देन whom are you stopping for? Oh, absolutely, Shweta. I mean, this is very true कि discipline is the key Yes, to a good health, yes, happy mind, everything. And yes. ये है कि आज मेरी बॉडी अगर 1 किलोमीटर दौड़ पाएगी और मैं 70 की उम्र में 1 किलोमीटर चलना चाहती हूँ, तो मुझे आज से ही, आप अभी से चालू ही तो करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल। शुरू करना है। आप चालू तो करिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में। Absolutely. So with this, I would love to thank you. मतलब मैं Thank बहुत you. आभारी हूँ कि आज आपने एक्चुअली कितने मिथ्स को बस्ट किया एंड हम सबको जगाया है कि नहीं भाई, जागो और अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वर्कआउट लाइक शुरू करो। So thank you so much, Shweta, for this. Yes, Rajshri. Pleasure is all mine. The members want to know how to connect with you. I'll send the details, and then I'll send the number and my details and my bootcamp details. Then And you your can. online details also. Online Yes, also. sure. I'll share everything. अच्छा श्वेता, वन थिंग आई वुड लाइक टू नो, ऑनलाइन में जैसे आप ग्रुप क्लास करवाते हो ना, जी। तो उसमें तो हर अलग अलग कैपेसिटी के लोग होते हैं, कोई कुछ कर पाता है, कोई बहुत एडवांस होता है, कोई लो होता है, कोई बिगिनर, तो हाउ यू मैनेज देम इन ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में ही है। तो देर आर वेराइटी, लाइक सपोज अगर मैंने बोला प्लैंक, ठीक है, किसी का रिस्ट में प्रॉब्लम, वो प्लैंक नहीं कर पाएगा, सो देर इज अ वेरिएशन टू दैट। ओके, वो फिर वो करेगा। कोई अगर और उस हाई लेवल पे है तो उसको मैं दूसरा वर्कआउट दूंगी। सो दैट इज माई जॉब टू सी हु इज डूइंग व्हाट, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या ज्यादा है, अकॉर्डिंगली आई गिव द एक्सरसाइजेस। दैट्स व्हाट आई हैव टू। Thank you. So सीता एक बार मेंबर से भी पूछ लो, कोई म्यूट अनम्यूट करके कुछ पूछना I चाहता think है। there were many questions. Is there anyone who still have a question in the group? Please raise your hand if anybody want. I think all the I queries. think yes, we are done with the questions. So now it's the closing time. So thank you, Shweta, once again. I mean, Thank it you was so much. lovely hearing to you. आपका like story भी so motivating and so inspiring. मतलब हमें लग रहा था कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं. So now definitely it has motivated us a lot. Yes. And to begin with, strength training and workout is a must for all of us. Yes. After 40 especially. Thank you so much, Shweta, for joining us and giving your precious time to us. And Thank you so much for having me on this platform. It was really a good thing to speak about this.
ये सुनने के बाद अगर 2 विमेन भी मैं कहूंगी चालू करती हैं, सो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि 1-2 करके ही चालू होता है, कहीं ना कहीं से चालू करना पड़ता है। तो उठी, चालू करिए। मैं मेरा ये मैसेज है कि बस आप उठिए और आप चालू करिए, बाकी आपका सब होता रहेगा। And our session doesn't end without thanking our founder कविता, जिन्होंने हमें यहाँ तक लेकर आया। I mean, इतनी दूर हम आ गए, हम आपको बता भी नहीं सकते। जो 6 years 7 years में what we were, what we knew, and now what we know. So thank you Kavita for giving us this big opportunity. There are no words. I'm speechless for that. So is Kavita here? I mean, is she joined? So we can have a few words from her. Saroji, has Kavita joined? No. So yeah, we're She missing has her. it. Yeah. So She and has it. okay. Thank you to all the board members, our directors Nidhi and Darshana for joining, all our leaders and all our cafeites for joining and willing to learn about strength training. Thank you so much. And now would love my board mentor Saroji to say a few words, because उन्होंने हमें हमारा बैकअप, हमारा सब कुछ वही है। मतलब उन्हें इतना encourage करती है हमें कि हम बता नहीं सकते। So a few words from Saroji. It was a lovely session, girls. You girls really rocked it. Shweta, thank you so much for such a wonderful session. It was so very much full of knowledge. So many myths burst. I was going through the chat box and I just saw so many myths busted. So many myths busted. And yes, strength training is very necessary in whatever age you are. Yes. I started my strength training after, I suppose, 49, 50, something like that. And I know the value of this. So girls, please buck up and do start strength training. जरूरी है हमारी बॉडी को खड़ा रखना, स्ट्रेट रखना, पैरों में, हाथों में, पीठ में, सब जगह स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है. Thank you so much, Shweta. Most And we loved welcome. having you over. Thank you so much. Thank you, Saroji, for your lovely words. And thank you everyone for joining. So that's for today. We close here, and until again next time. So see you all. Thank you. Much. Thank Thank you. you so much. Thank you, Shweta. Thank you.